जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो स्वरूप से भिन्न होकर देखो तो न मैं हूं, न तुम हो, न जगत है, सब भ्रांति मात्र है और मृग तृष्णा के जल सदृश भासता है। ऐसे जानो कि मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो और जगत भी ब्रह्म है। या ऐसे जानो कि न तुम हो, न मैं हूं और न जगत है। तो पीछे जो शेष रहेगा वही तुम्हारा स्वरूप है। जिन पुरुषों को ऐसा निश्चय हुआ है कि मैं, तुम और जगत सब ब्रह्म है, अथवा मैं, तुम और जगत सब मिथ्या है, उनको फिर कोई इच्छा नहीं रहती। और जिनको इच्छा उठती है, उनको जानिए कि ब्रह्म आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ। जब भोगों की वासना निवृत्त हो और संसार नीरस हो जाए, तब जानिए कि यह संसार से पार हुआ अथवा होगा। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसी जैसी भावना का आकार हुआ, वैसी ही वैसी वासना वह करता गया। जैसे जल से सींचा हुआ बीज डाल, पत्ते, फूल और फल के रूप को प्राप्त होता है, वैसे ही वासना से सींचा हुआ जीव स्वरूप के प्रमाद से महाभ्रम जाल में गिरता है और जानता है कि मैं मनुष्य देह सहित हूं अथवा देवता या स्थावर हूं, पर यह नहीं जानता कि मैं चिदात्मा हूं। वह अपने को देह से मिला हुआ परिच्छिन्न और तुच्छ रूप देखता है। इस मिथ्या ज्ञान से डूबता है और देहाभिमान से वासना के वश चिरकाल पर्यंत ऊंचे, नीचे और बीच में भ्रमता है। जैसे समुद्र में आया हुआ काष्ठ तरंगों को उछालता है और घटी यंत्र का लंगर नीचे ऊपर जाता है, वैसे ही जीव वासना के वश हो नीचे और ऊपर भ्रमता है। जब विचार और अभ्यास करके आत्मबोध को प्राप्त होता है, तब संसार बंधन से मुक्त होकर आदि अंत से रहित आत्मपद को प्राप्त होता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 39। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जैसी कामना हो और जो कुछ आरंभ करो अथवा न करो, उससे अपने में चिन्मात्र संवित तत्व की अर्चना करो। इससे वह देव प्रसन्न होता है, और जब प्रसन्न हुआ तब वह प्रकट होता है। जब उसको पाया और स्थित हुआ, तब राग द्वेष आदि शब्दों का कुछ अर्थ नहीं रह जाता। जैसे अग्नि में बर्फ का कण नहीं पाया जाता, वैसे ही फिर उसमें राग द्वेष आदि नहीं पाए जाते। इससे उस देव की अर्चना करनी चाहिए। यदि राज्य अथवा दारिद्र्य व सुख दुख प्राप्त हो, तो उसमें सम रहना ही उस देव की अर्चना है।
हे मुनीश्वर, शुद्ध चिन्मात्र से प्रमादी न होने का नाम ही अर्चना है। जो कुछ घटपट आदि जगत भासित होता है सो सब आत्मरूप है, उससे भिन्न कुछ नहीं। वह आत्मा शिव शांति रूप अनाभास एक प्रकाश रूप है। संपूर्ण जगत प्रतीति मात्र है। आत्मा से भिन्न किसी द्वैत वस्तु का आभास नहीं है। सर्वात्म रूप अद्वैत तत्व जब भासित होता है तब उसमें प्राप्त होकर बड़ा आश्चर्य होता है। घटपट आदिक रूप वही है और कुछ नहीं। हे मुनीश्वर, यह सब सर्वात्म अनंत शिव तत्व है। ऐसा निश्चय जिसको हुआ है उसने देव की पूजा जानी है। घटपट आदि पदार्थ और पूज्य पूजा पूजक भाव सब ब्रह्म रूप है। निर्मल देव आत्मा में कुछ भेदभाव नहीं है। हे मुनीश्वर, आत्मदेव सर्वशक्तिमान और अनंत रूप है। जगत में उससे भिन्न कुछ नहीं। निर्मल प्रकाश संवित रूप आत्मा स्थित है। हमको तो ईश्वर देव से भिन्न कुछ नहीं भासित होता। सर्वत्र सब प्रकार वही सर्वात्मा संपूर्ण देख पड़ता है। जिनको देश काल के परिच्छेद सहित ईश्वर भासित होता है वे हमारे उपदेश के पात्र नहीं। वे ज्ञान बंधु नीच है। उनकी दृष्टि को त्याग कर मेरी दृष्टि का आश्रय लो तो स्वस्थ विराग और निरामय होकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ सुख दुख आकर प्राप्त हो उसे खेद से रहित होकर भोगो और उस देव का अर्चन करो, तब शांति प्राप्त हो। हे मुनीश्वर, सब प्रकार सर्वात्म रूप से उस देव की भावना करो, यही उसका पूजन है। वृत्ति का सदा अनुभव रूप में स्थित रहना और यथा प्राप्त में खेद से रहित विचरना ही उस देव की अर्चना है। जैसे स्फटिक के मंदिर में जो प्रतिबिंब छलकते हैं वे और कुछ नहीं, निष्कलंक स्फटिक ही है, वैसे ही सब ओर से शुद्ध और जन्मादिक दुख से रहित निष्कलंक आत्मा की प्राप्ति से तुम में जन्मादिक कलंक या दुख कुछ न रहेगा। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे देव, शिव किसे कहते हैं और ब्रह्म आत्मा परमात्मा तत्सत निष्किंचन शून्य विज्ञान इत्यादि किसे कहते हैं? ये भेद संज्ञाएं किस निमित्त हुई है, कृपा करके कहो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जब सबका अभाव होता है तब अनादि अनंत अनाभास सत्ता मात्र शेष रहता है। जो इंद्रियों का विषय नहीं उसे निष्किंचन कहते हैं। फिर मैंने पूछा, हे ईश्वर, जो इंद्रिया बुद्धि आदि का विषय नहीं उसे क्यों कर पा सकते हैं? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो मुमुक्षु है और जिनको वेद के आश्रय संयुक्त सात्विकी वृत्ति प्राप्त हुई है उनको सात्विकी रूप जो गुह्य शास्त्र नाम की विद्या प्राप्त होती है उससे अविद्या नष्ट हो जाती है और आत्म तत्व का प्रकाश होता है। जैसे साबुन से धोबी वस्त्र का मैल उतारता है वैसे ही गुरु और शास्त्र अविद्या को दूर करते हैं। जब कुछ काल में अविद्या नष्ट होती है तब अपना रूप आप ही दिखता है। हे मुनीश्वर, जब गुरु और शास्त्रों का विचार मिलकर प्राप्त होता है तब स्वरूप की प्राप्ति होती है।
द्वैत भ्रम मिट जाता है और सर्वत्र आत्मा ही झलकता है। और जब विचार द्वारा आत्म तत्व का निश्चय हुआ कि सर्वत्र सब कुछ आत्मा ही है, उससे कुछ भिन्न नहीं, तब अविद्या जाती रहती है। हे मुनीश्वर, आत्मा की प्राप्ति में गुरु और शास्त्र प्रत्यक्ष कारण नहीं, क्योंकि जिनके क्षय होने से वस्तु को पाइए, उनके विद्यमान होते वह वस्तु कैसे मिल सकती है। देह इंद्रियों सहित गुरु होता है और ब्रह्म सब इंद्रियों से अतीत है, इससे कैसे उसे पाइए। ज्ञान अकारण है, परंतु उसके कारण भी है, क्योंकि गुरु और शास्त्र के क्रम से ज्ञान की सिद्धि होती है और गुरु और शास्त्र के बिना बोध की सिद्धि नहीं होती। आत्मा निर्देश और अदृश्य होकर भी गुरु और शास्त्र से मिलता है और गुरु और शास्त्र से भी नहीं मिलता। आप ही से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। जैसे अंधकार में पदार्थ हो और दीपक के प्रकाश से दिखे, तो दीपक से उसे नहीं पाया, अपने आप से पाया है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी है। यदि दीपक हो और नेत्र न हो, तब कैसे वस्तु को पाइए। और नेत्र हो और दीपक न हो तो भी नहीं पाया जाता। जब दोनों हो तब पदार्थ पाया जाता है। वैसे ही गुरु और शास्त्र भी हो और अपना पुरुषार्थ और तीक्ष्ण बुद्धि हो, तब आत्म तत्व मिलता है, अन्यथा नहीं पाया जाता। जब गुरु, शास्त्र और शिष्य की शुद्ध बुद्धि तीनों इकट्ठे मिलते हैं, तब संसार के सुख दुख दूर होते हैं और आत्मपद की प्राप्ति होती है। जब गुरु और शास्त्र आवरण को दूर कर देते हैं, आपसे आप ही आत्मपद मिलता है। वैसे ही जैसे जब वायु बादल को दूर करती है, तब नेत्रों से सूर्य देख पड़ता है। अब नाम के भेद सुनो। जब बोध के प्रभाव से कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का क्षय हो जाता है, तब उसके पीछे जो शेष रहता है, उसके नाम संवित तत्व, आत्मसत्ता आदिक है। जहां ये संपूर्ण नहीं और इनकी वृत्ति भी नहीं, उसके पीछे जो सत्ता शेष रहती है, वह आकाश से भी सूक्ष्म और निर्मल अनंत परम शून्य रूप है। वहां शून्य का भी अभाव है। हे मुनीश्वर, जो शांत रूप मुमुक्षु मनन कलना से संयुक्त है, उनको जीवन मुक्त पद के बोध के निमित्त मोक्ष उपाय ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र, लोकपाल, पंडित, पुराण, वेद, शास्त्र और सिद्धांत रचे गए हैं। और उनमें शास्त्रों ने चैतन्य, ब्रह्म, शिव, आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, सत, चित, आनंद आदि भिन्न भिन्न अनेक संज्ञाएं कही है, पर ज्ञानी को यह भेद नहीं। हे मुनीश्वर, ऐसा जो देव है, उसका ज्ञानवान इस प्रकार अर्चन करते हैं, और जिस पद के हम सब दास या कर्मचारी है, उस परम पद को वे प्राप्त होते हैं। फिर मैंने पूछा, हे भगवान, यह सब जगत अविद्यमान है और विद्यमान की तरह स्थित है, सो यह कैसे हुआ? यह तुम ही कह सकते हो। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जो ब्रह्म आदिक नाम से कहा जाता है, वह केवल शुद्ध संवित मात्र
और आकाश से भी सूक्ष्म है। उसके आगे आकाश भी ऐसा स्थूल है जैसा अणु के आगे सुमेरु स्थूल हो। उसमें जब वेदना शक्ति आभास होकर चेतती है तब उसका नाम चेतन होता है। फिर वह अहंता भाव को प्राप्त हुआ। जैसे स्वप्न में पुरुष अपने को हाथी देखने लगे, वैसे अपने को अहम मानने लगा। फिर देश, काल, आकाश आदि दिखने लगा। तब चेतन कला जीव अवस्था को प्राप्त हुई और वासना करने वाली हुई। जब जीव भाव हुआ तब बुद्धि निश्चयात्मक होकर स्थित हुई और शब्द और क्रिया ज्ञान से संयुक्त हुई। जब इनसे मिलकर कल्पना हुई तब मन हुआ, जो संकल्प का बीज है। तब अंतवाहक शरीर में अहम रूप होकर ब्रह्म सत्ता स्थित हुई। इस प्रकार यह उत्पन्न हुई है। फिर वायु सत्ता स्पंदित हुई, जिससे स्पर्श सत्ता त्वचा प्रकट हुई। फिर तेज सत्ता हुई, जिससे प्रकाश सत्ता प्रकट हुई। आकाश से नेत्र सत्ता प्रकट हुई। फिर जल सत्ता हुई, जिससे स्वाद रूप रस सत्ता हुई। उससे जिह्वा प्रकट हुई। फिर गंध सत्ता से भूमि, भूमि से घ्राण सत्ता और उससे पिंड सत्ता प्रकट हुई। फिर देश सत्ता, काल सत्ता और सर्व सत्ता हुई, जिनको इकट्ठा करके अहम सत्ता प्रकट हुई। जैसे बीज, पत्र, फूल, फल आदि का आश्रय होता है, वैसे ही पुरेष्टका को जानो। यही अंतवाहक देह है। इन सब का आशय ब्रह्म सत्ता है। वास्तव में कुछ उपजा नहीं, केवल परमात्म सत्ता ही अपने आप में स्थित है। जैसे तरंग आदिक में जल स्थित है, वैसे ही आत्म सत्ता अपने आप में स्थित है। हे मुनीश्वर, संवेद में जो संवेदन पृथक रूप होकर स्फुरित हुआ और उसे निस्पंदन करके जब स्वरूप को जाने, तब वह नष्ट हो जाती है। जैसे संकल्प का रचा नगर संकल्प के अभाव से अभाव हो जाता है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान से संवेदन का अभाव हो जाता है। हे मुनीश्वर, संवेदन तब तक भासित होता है जब तक उसको जाना नहीं, पर जब जान लिया तब संवेदन का अभाव हो जाता है और वह संवित में लीन हो जाता है। भिन्न सत्ता इसकी नहीं रहती। हे मुनीश्वर, जो प्रथम अणु तन्मात्रा थी, वह भावनावश स्थूल देह को प्राप्त हुई और स्थूल देह होकर भासित होने लगी। आगे जैसे जैसे देश, काल, पदार्थ की भावना होती गई, वैसे वैसे भासित होने लगी। जैसे स्वप्न में गंधर्व नगर और स्वप्नपुर देख पड़ता है, वैसे ही भावना के कारण ये पदार्थ भासित होने लगे। मैंने पूछा, है भगवान, गंधर्व नगर और स्वप्नपुर के समान इसको कैसे कहते हैं? यह जगत तो प्रत्यक्ष देख पड़ता है। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, संसार का दुख वासना वश दिखता है। अविद्यमान में स्वरूप के प्रमाद से विद्यमान बुद्धि हुई है। जगत के पदार्थों को सत्य जानकर जो वासना जगती है, उससे दुख होता है। हे मुनिवर, यह जगत अविद्यमान है। जैसे मृग तृष्णा का जल असत्य होता है, वैसे ही यह जगत असत्य है। उसमें वासना, वासक और वास्य तीनों मिथ्या है। जैसे मृग तृष्णा का जल पान करके कोई तृप्त नहीं होता, क्योंकि जल ही असत है, वैसे यह जगत स्वयं ही असत है। अतः इसके पदार्थों की वासना करना वृथा ही है।
ब्रह्मा से तृण पर्यंत सब जगत मिथ्या है। वासना, वासक और वास्य पदार्थों का अभाव होने पर केवल आत्म तत्व रहता है और उस सब भ्रम शांत हो जाते हैं। हे मुनीश्वर, यह जगत ब्रह्मात्र है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे बालक को अज्ञान से अपनी परछाई में वैताल देख पड़ता है और जब विचार करके देखे तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से यह जगत भासित होता है और आत्म विचार से इसका अभाव हो जाता है। जैसे मृगतृष्णा की नदी और आकाश में नीलता और दूसरा चंद्रमा भासित होता है, वैसे ही आत्मा में अज्ञान से देह भासित होती है। जिसकी बुद्धि देह आदि में स्थिर है वह हमारे उपदेश के योग्य नहीं है। जो विचारवान है उसको उपदेश करना उचित है। जो मूर्ख, भ्रांत, असतवादी और सत्कर्म से रहित अनार्य है उनको ज्ञानवान कभी उपदेश न करे। जिनमें विचार, वैराग्य, कोमलता और शुभ आचार हो उनको उपदेश करना चाहिए। जो इन गुणों से रहित हो उनको उपदेश करना ऐसे होता है जैसे कोई महासुंदर और स्वर्ण सदृश कांति वाली कन्या को नपुंसक पुरुष के साथ ब्याह देने की इच्छा करे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे भगवान, वह जीव जो आदि में उत्पन्न हुआ और अपने साथ देह भ्रम देखने लगा, उसके अनंतर वह कैसे स्थित हुआ? ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, उस जीव ने स्वप्न की तरह सर्वगत चिदघन आत्मा के आश्रय से उपजकर अपने शरीर को देखा। हे मुनीश्वर, जो आदि जीव प्रकट होकर प्रमाद को नहीं प्राप्त हुआ और अपने स्वरूप में ही अहम प्रत्यय रहा, वह इस कारण ईश्वर होकर स्थित हुआ। उसको यह निश्चय रहा कि मैं सनातन, नित्य, शुद्ध, परमानंद और अव्यक्त रूप परम पुरुष हूं। आत्मा की अपेक्षा से उसको जीव कहा है और सृष्टि जगत की अपेक्षा करके उसको ईश्वर कहा है। हे मुनीश्वर, वह जो आदि जीव है सो कभी विष्णु रूप होकर ब्रह्मा को नाभि कमल से उत्पन्न करता है। वह किसी सृष्टि में प्रथम ब्रह्मा हुआ है और विष्णु और रुद्र उसमें स्थित हुए हैं। किसी सृष्टि में वह प्रथम रुद्र हुआ, उससे विष्णु और ब्रह्मा हुए। चैतन्य आकाश में जैसा जैसा संकल्प प्रकट हुआ है वैसा ही वैसा होकर वह स्थित है। आदि जीव ने उपजकर जिस जिस प्रकार का संकल्प किया वैसा वैसा होकर वह स्थित हुआ। वास्तव में सब असत रूप है और अज्ञान रूप भ्रम से भासित होता है। जैसे परछाई में वैताल होता है वैसे ही अज्ञान से यह सतरूप भासित होता है। आदि पुरुष से लेकर सारी सृष्टि परमाकाश के एक निमेष में हुई है और उन्मेष में लय भी हो जाती है। एक निमेष के प्रमाद से कल्प के समूह व्यतीत हो जाते हैं और परमाणु परमाणु में सृष्टियां प्रकट होती है। उनमें कल्प और महाकल्प भासित होते हैं। कुछ सृष्टियां परस्पर दिखती है और कुछ अन्योन्य दृश्य रूप है। इसी प्रकार सृष्टियां उसकी स्पंदन कला में उपजती है और चमत्कार हुआ है। जब स्पंदन कला स्वरूप की ओर आती है तब उसमें लीन हो जाती है। जैसे स्वप्न का देखा पर्वत जागने पर लीन हो जाता है वैसे ही जागृत की सृष्टि भी लीन हो जाती है। हे मुनीश्वर, जीव जीव प्रति अपनी अपनी सृष्टियां है। उन सृष्टियों को
कोई देश या काल रोक नहीं सकता, क्योंकि वे अपने अपने संकल्प में स्थित है और यह सब आत्मा का ही चमत्कार है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।